इस यात्रा में लेकिन एक दिलचस्प चीज यह है कि जो कार्यकर्ता है वो बड़ी शिद्दत के साथ आता है। ठीक है, वो फड़फड़ाया हुआ है आजकल, क्योंकि वो भी इसी पशोपेश में है कि मेरा ये कौन क्या सोचेगा और ये क्या सोचेगा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये भी पता है कि मर रहे हैं, नहीं तो फिर धरातल दूर नहीं है ज्यादा। 3 इलेक्शन जा चुके हैं, ये चीज कोई परमानेंट नहीं होती कि 2 दलों के बीच में ही चलती रहेगी। लोक दल गायब हो गए ना एकदम से। तो आदमी को कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आप जिस स्थिति में आज हो उसमें तो बने ही रहोगे। बीजेपी से आपको मुकाबला यदि करना है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये हठ धर्मिता की जो राजनीति है तो उससे नहीं चलेगा ये काम। सद्भाव यात्रा के जरिए प्रदेश व्यापी दौरे पर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के बयान इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। विपक्षी बीजेपी पर सख्त प्रहार करने के साथ साथ वो कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी पर भी तल्ख टिप्पणी करते रहते हैं। इस बीच सद्भाव यात्रा लेकर पंचकूला पहुंचे बृजेंद्र सिंह ने कड़े शब्दों में अपनी ही पार्टी के नेताओं को चेताया है। बृजेंद्र ने कहा कि किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि समय एक जैसा रहता है। आज लोकदल अचानक हरियाणा की सियासी तस्वीर से गायब हो चुकी है। यही हाल कांग्रेस का भी हो सकता है। अगर हमें बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ना है तो हमें हठधर्मिता की राजनीति को छोड़ना होगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि हरियाणा में कुछ आदतें खराब होगी पिछले कुछ साल में, और उन आदतों के खराब होने का मुख्य कारण यह था कि संगठन नहीं बना। अब नहीं बना कह लीजिए या नहीं बनने दिया गया कह लीजिए, तो जहां संगठन नहीं होता वहां फिर धड़े और गुट बनते हैं और फिर पदाधिकारी नहीं, वहां टिकटार्थी बचते हैं। तो ये एक हमारे क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई है। तो उस आदत को बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा। हालांकि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मुझे तो बहुत खुशी है कि बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस के पदाधिकारी भी आए हैं। करीब 7 जिला अध्यक्ष जो हैं हमारी यात्रा के साथ जुड़े हैं, और सिर्फ जुड़े नहीं, पूरी यात्रा में वो साथ भी चले हैं। कई जगह एमएलएज भी आए हैं। हमारे सीनियर लीडर्स हमारी यात्रा में आ चुके हैं। सीनियर लीडर से मेरा मतलब बहुत सीनियर लीडर्स जो हरियाणा के हैं वो भी इस यात्रा में आ चुके हैं। तो लेकिन वो आपकी बात एक हद तक ठीक है कि जिस प्रकार से सोचें कि सारे इकट्ठे होके आए उसमें कमी है। बाकी हमने अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया ना हो या निमंत्रण ना दिया हो कि या ये सोचा हो कि इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो कोई, हम तो हर व्यक्ति के पास जिस भी जिले में या जिस भी हल्के में हम जाते हैं तो वहाँ के जो भी प्रमुख कांग्रेस के लोग हैं उनको हम बिल्कुल आमंत्रित करते हैं। और इस यात्रा में लेकिन एक दिलचस्प चीज ये है कि जो कार्यकर्ता है वो बड़ी शिद्दत के साथ आता है। ठीक है, वो फड़फड़ाया हुआ है आजकल, क्योंकि वो भी इसी पशोपेश में है कि मेरा ये कौन क्या सोचेगा और ये क्या सोचेगा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये भी पता है कि मर रहे हैं, नहीं तो फिर धरातल दूर नहीं है ज्यादा। 3 इलेक्शन जा चुके हैं, ये चीज कोई परमानेंट नहीं होती कि 2 दलों के बीच में ही चलती रहेगी। लोक दल गायब हो गए ना एकदम से। नहीं तो हरियाणा का तो बड़ा पिछले 50 साल की राजनीति जो थी वो कांग्रेस और लोक दल की थी। और लोक दल का मतलब जो भी नाम हो, वो जनता पार्टी भी थी, वो समता पार्टी भी थी, पता नहीं जनता दल भी बनी थी, कई नाम हो, दमकीपा भी थी एक टाइम पे, लेकिन वो चीज वही थी बेसिकली, चौधरी देवीलाल और उनके इर्द गिर्द जो पार्टी थी सारी की सारी। तो आदमी को कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आप जिस स्थिति में आज हो उसमें तो बने ही रहोगे। बीजेपी से आपको मुकाबला यदि करना है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये हठ धर्मिता की जो राजनीति है तो उससे नहीं चलेगा ये काम। बता दें कि इससे पहले इसी कार्यक्रम में बृजेंद्र सिंह ने हिमाचल के कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा में हिमाचल के नालागढ़ विधानसभा के एमएलए हरदीप सिंह बावा, एमएलए रामकुमार चौधरी, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर पहुँचे हैं, जबकि यहाँ के स्थानीय नेता नदारद है। हम 3 इलेक्शन हार गए, ऐसी स्थिति रही तो 30 इलेक्शन और हारेंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप से जुड़े नेताओं ने अब तक बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से दूरी बनाकर रखी है। वे साफ तौर पर इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा मानने से इनकार कर रहे हैं। पंचकूला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।